नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से हम कक्षा छठी की वसंत पुस्तक की कहानी को पढ़ने जा रहे हैं और जानेंगे कि इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और कहानी के विभिन्न भागों को सुनकर इसका आनंद उठाएंगे। और ये जो हमारी कहानी है, ये वसंत पाठ्य पुस्तक के भाग 1 की पाठ 3 है, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि क्या-क्या जो पात्र हैं उनके जीवन में ऐसी कौन-सी घटनाएँ होती हैं जिनके माध्यम से उन्हें जीवन की एक बहुत बड़ी जो सीख है वो मिलती है। तो चलिए, पाठ को शुरू करने से पहले, इस कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके कौन-कौन से मित्र हैं? आप उनके साथ कैसे-कैसे बातें करते हैं? कैसे एक-दूसरे की मदद करते हैं? और वह आपको जीवन में क्या-क्या सिखाते हैं? तो यदि मैं बात करूँ, तो मेरे जो मित्र हैं, हम एक-दूसरे के साथ सब कुछ बातें जो होती हैं, हमारी जो दिनचर्या होती है, एक-दूसरे की पढ़ाई-लिखाई में मदद करते हैं और साथ ही जब कोई दूसरा गलत होता है, तो उसे रोकते हैं और सही दिशा दिखाने का भी प्रयास करते हैं। तो आप भी इसी तरह से मित्र होंगे जिनके साथ आप मस्ती करते होंगे, खेलते-कूदते होंगे और साथ ही वो आपकी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में मदद करते होंगे। तो आज हम जिस कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं, वह भी दोस्तों के बारे में है, जिसमें हमारे जो मुख्य पात्र हैं, उनके एक नए दोस्त बनते हैं और वह उनकी विभिन्न प्रकार से मदद करना चाहते हैं। और अंत में हम देखेंगे कि जब वह उनकी मदद करते हैं, तो जो उनके जो नए दोस्त बने होते हैं, उनके जीवन में ऐसा कौन-सा बदलाव आता है, जिससे हमारे मुख्य पात्रों को जीवन में एक बहुत बड़ी शिक्षा वह देता है, जो उनके दोस्तों के जीवन में बदलाव आता है। कहानी की ओर चलने से पहले हम जानते हैं कि इस कहानी को लिखने वाले कौन हैं। तो इस कहानी के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कथा सम्राट। मुंशी प्रेमचंद को हम कथा सम्राट के नाम से भी जानते हैं। और इनके द्वारा लिखी गई जो कहानी जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है नादान दोस्त। चलिए, कहानी के भाग की ओर बढ़ने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में बहुत प्रकार की जो है रचनाएं लिखी हैं। अनेक साहित्य विधाओं में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि कहानी जो इन्होंने लिखी है उनमें प्रमुख कहानियां हैं अंधेरे, गुब्बारे पर चीता, विश्वास, और नाटक है करबला और प्रेम की विधि। और साथ ही इन्होंने उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं। इनके द्वारा लिखे गए मुख्य जो उपन्यास है वह है निर्मला, गबन, सभ्यता, कर्मभूमि और गोदान। और साथ ही इन्होंने निबंध विधा में भी बहुत सारे जो निबंध हैं वो लिखे हैं, जिनमें से प्रमुख है हिंदी उर्दू की एकता और महाजनी। तो ये कुछ विभिन्न रचनाएं हैं जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं। और अब हम इनके जीवन से परिचित करेंगे आपको कि इनका जीवन कैसा है। मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है वो 31 जुलाई सन 1880 में बनारस में हुआ। तो इनका जो जन्म है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जिले बनारस में हुआ है। और इनका जो असली नाम है, इनका असली नाम क्या है, धनपत राय। इनका नाम प्रेमचंद नहीं बल्कि धनपत राय है। और साथ ही इन्होंने उर्दू में इन्हें नवाब राय के नाम से जाना जाता है और हिंदी में हम इन्हें मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। यह कथा सम्राट और कहानी सम्राट कहकर भी इन्हें पुकारा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं वो समाज का हमें बहुत अच्छे से समाज के बारे में बताती हैं, वो समाज के दर्पण के रूप में कार्य करती हैं। इसीलिए हम इन्हें कथा सम्राट या कहानी सम्राट भी कहते हैं। इनकी मृत्यु जो है 8 अक्टूबर सन 1933 में हुई। और यहाँ पे अब मैंने आपके लिए गतिविधि प्रस्तुत की है। आपको यहाँ पर सही जो इन
इन्हें सही मिलान करना है स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ। आपको इनका सही मिलान करना है और आपके जो उत्तर होंगे आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं वहां से आपको बताऊंगी कि आपके द्वारा दिए गए उत्तर सही हैं या गलत। और अब हम बढ़ते हैं एक प्रश्न की ओर। तो आपको उपयुक्त में से सही जो विकल्प है वो चुनना है। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय, धनपत कुमार, नवाब राय या राकेश कुमार? तो आपको यहाँ पर जो दी गई विभिन्न ये जो आपके पास विभिन्न ऑप्शन है उनमें से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे गद्य की ओर जिसका शीर्षक है कहानी का नादान दोस्त। मैं आपके समक्ष इसका वाक्य प्रस्तुत करती हूँ। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आता जाता देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया और चिड़ा दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। दोनों के दिल में तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। तो कहानी की शुरुआत होते हुए जो लेखक है वो हमें कहानी के जो मुख्य दो पात्र हैं उनसे अवगत कराते हैं। तो वह कौन है दो पात्र? केशव और उसकी बहन श्यामा। केशव और उसकी बहन जो श्यामा है उनके घर की जो छत है उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। कार्निस क्या होती है? जैसे एक खिड़की होती है, इस खिड़की के बाहर का जो छज्जा होता है, जो बाहर की और जो दीवार होती है उसे हम हिंदी में कार्निस कहते हैं। तो वहां पर जो चिड़िया है उसने अंडे दिए थे। दोनों बच्चे उन अंडों को लेकर बहुत जिज्ञासु थे। वह उन अंडों को दिन रात सुबह शाम देखते रहते और इन अंडों के जरिए उनके जीवन में बहुत बदलाव आया। उन्हें अब खाने पीने की भी सुध ना रहती थी। वो अंडों को देखने में ही उन्हें इतना मजा आता था। इन अंडों को लेकर उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कैसे होंगे, कब बाहर निकलेंगे, क्या क्या करेंगे, उनके पर कैसे आएंगे। इस तरह के सवाल उनके मन में उठते। लेकिन अब इन सवालों का जवाब देने वाला उनके पास कोई भी नहीं था। जब हम भी कोई नई चीज देखते हैं तो हमारे मन में भी अवश्य उस चीज के प्रति बहुत सारे सवाल जो है वो हमारे मन में उठते हैं। उसी प्रकार केशव और श्यामा के मन में भी इन चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत से सवाल जो है वो उठ रहे थे। वो बेहद जिज्ञासु थे इन्हें लेकर। तो अब आप देखिए, आप भी अपने ऐसे जीवन के अनुभवों को साझा कीजिए जहां पर आपको किसी भी वस्तु, प्राणी या कोई ऐसे क्रियाकलाप हो जिसके प्रति आपको बहुत जिज्ञासा हो, आपके मन में तरह तरह के सवाल उठते हो उस प्रत्येक वस्तु या प्राणी के संदर्भ में। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है, यहाँ पे जो बच्चा है इसके मन में ये जो चींटियां हैं, ये जो चींटियां जो कार्य कर रही हैं, अपना घर बना रही हैं, उसे लेकर इसके मन में जिज्ञासा है और वह इस यंत्र के माध्यम से अपनी जो जिज्ञासा है उसे शांत करना चाहता है। तो आप भी अपने कुछ ऐसे अनुभवों को कक्षा में साझा कीजिए जिनके प्रति आपको बहुत जिज्ञासा हो और आप ये अपने अनुभव जो है वो कमेंट सेक्शन में भी साझा कर सकते हैं। तो अब हम एक प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपको यहाँ पर सही विकल्प है, यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? छत पर, कार्निस पर, खिड़की पर या पेड़ पर? तो वह कौन सा स्थान था जहां पर चिड़िया ने अंडे दिए थे? तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर। ना अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, ना बापूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब कर कर अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्स से उड़ जाएंगे?
केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती। तो जो दोनों बच्चे थे उनके जो सवाल जवाब है उनको उनकी जिज्ञासा को शांत करने वाला वहां पर कोई नहीं था, उनके सवालों का उत्तर देने वाला कोई भी नहीं था। तो जो दोनों भाई बहन है वो आपस में ही सवाल जवाब कर लिया करते, क्योंकि जो उनकी अम्मा थी वो घर के काम धंधे में यानी कि जो घर के क्रियाकलाप होते हैं वो उन्हीं में व्यस्त रहती थी और उनके बापूजी को पढ़ाई लिखाई से फुर्सत नहीं थी। तो इसीलिए वह दोनों केशव और श्यामा आपस में बातचीत किया करते। तो श्यामा क्या कहती है कि देखो भैया, जब बच्चे होंगे, अंडे होंगे तो क्या वह तो फुर्र से उड़ जाएंगे। लेकिन केशव विद्वानों जैसे, केशव तो श्यामा से बड़ा था उम्र में, तो वह विद्वानों जैसे श्यामा को उत्तर देता कि नहीं नहीं रे पगली, मतलब वो उसे बताता है कि अरे क्या बात कर दी तुमने, कितनी बुद्धुओं वाली बात कर दी, ऐसा थोड़ी होगा। पहले तो चिड़िया के पर निकलेंगे और फिर जब पर निकलेंगे उसके बाद वो उड़कर कहीं जाएगी, बिना परों के कैसे उड़ेगी। उसके बाद श्यामा जो है वो बच्चों के खाने पीने के संबंधित एक सवाल करती है कि वे क्या खाएंगे पिएंगे, और इस पेचीदा सवाल का जो जवाब है वो केशव के पास नहीं होता है और वह इस पेचीदा सवाल में फंस जाता है कि हाँ, हम वो क्या खाएंगे पिएंगे जो बच्चे होंगे। तो इसी तरह 3-4 दिन जो उनकी जिज्ञासा है, इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए और उनकी जो जिज्ञासा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। तो अब प्रिय छात्रों, हम हमारे जो अगली वीडियो होगी उसमें हम कहानी के आगे के भाग को पढ़ेंगे कि केशव और श्यामा ने उस चिड़िया के बच्चों के लिए खाने पीने की कैसे व्यवस्था की, कहानी में आगे क्या हुआ, उन्होंने वो चिड़िया के जो बच्चे थे वो जब पैदा हुए तो क्या हुआ, और उनके जो जिज्ञासा थी केशव और श्यामा की वो किस प्रकार शांत की गई। क्या उनके माता पिता को इस बात की खबर हुई कि उनके जो बच्चे हैं वो कार्निस पर दिए गए चिड़िया के अंडों के साथ कुछ गतिविधि करना चाहते हैं। तो इन सवालों के जो जवाब हैं वो आपको मेरी अगली वीडियो में मिलेंगे। तो इसीलिए आप उस वीडियो को भी देखिएगा और इसे अंत तक देखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। और आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।